धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर महंगाई के जिस दौर से गुजर रहा है, वो दौर शायद ही लोगों ने कल्पना में सोचा होगा कि इस दौर से भी हमें गुजरना पड़ेगा। और ऊपर से टैक्सेस पे टैक्सेस जो हैं वो लोगों पे लगाए जा रहे हैं। अब एक नया टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स। अब कुछ लोग ऐसा कहने लगे हैं कि ये टैक्स जो है, यहाँ पर लोग अपनी ज़मीनें बेच नहीं रहे, तो सरकार ने एक चाल चली, पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया, उसके बाद अब ये नया टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जिस घर में वो रह रहे हैं वो तो देंगे, कई लोगों के घर 2, 4, 5 प्लाट होंगे, तो ऐसे में उन लोगों को उन प्लॉटों को बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका कैसे भुगतान करेंगे, उसका प्रॉपर्टी टैक्स कैसे देंगे। तो उनको लग रहा है ये षड्यंत्र है। लेकिन लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और कोशिश करेंगे कि लोग इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज शर्मा। अच्छा मनोज जी, प्रॉपर्टी टैक्स सरकार लगाने जा रही है जम्मू कश्मीर वासियों को, ठीक कर रही है? देखो, प्रॉपर्टी टैक्स तो होना चाहिए, उससे आपकी सफाई वगैरह होगी, ड्रेनेज का सिस्टम सही होगा। अच्छा, ये आप कहाँ से, जम्मू से हैं कि बाहर से? हम राजस्थान से। अच्छा, जयपुर से, राजस्थान से आए हैं, यहाँ दर्शन करने आए माता वैष्णो के? हाँ, दर्शन करने आए। तो वहाँ लगता है प्रॉपर्टी टैक्स? हाँ, तो लगता है। हमारे नगर निगम है ना, जैसे लोकल जेडीए होता है हमारे, जैसे यहाँ जेडीए वैसे हमारे भी जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो टैक्स लेते हैं। पूरा इसी तरह टैक्स लगता है? उसी तरह टैक्स लगता है, जिसमें हमारे बिल्स में जुड़ के आ जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल में जुड़ के आता है। साल का होता है कि मंथली होता है? साल का होता है। साल का कितना टैक्स देते हैं आप? साल का अब हम देते ही हैं कम से कम 2-3 हज़ार रुपये। कॉमर्शियल ज़्यादा है और आवश्यक कम है। तो उससे कोई फ़ायदा होता है? फ़ायदा होता है, घर घर हमारी कचरा सुविधा होती है, गाड़ी आती है, घर से कचरा लेके जाती है, गीला कचरा, सूखा कचरा, और ड्रेनेज सिस्टम सही है, सफाई होती है, डे नाइट सफाई होती है। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि अब हमें अपनी जगहों पर ही रेंट पे रहना पड़ेगा, सरकार इस तरह की पॉलिसी है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं? ये तो भ्रम है लोगों का। अच्छा, क्या वैसे आप जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये जो ला रही है, इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान? देखो, फायदा तो है, पर अब अभी लोग समझेंगे ना धीरे धीरे। जैसे जीएसटी आई थी तो लोग बोल रहे थे कि भाई जीएसटी बहुत खराब है, पर अब समझने में पता है कि जीएसटी बहुत सही है। तो ऐसे धीरे धीरे पता चलेगा, लोग जब सिस्टम के आदी होंगे ना। चाची कहना है थोड़ा चरणजीत। तुम इतने जम्मू के रहने वाले हो? अच्छा, मिगी गल दसो, प्रॉपर्टी टैक्स ला कर दिया सरकार, ठीक है, तो उसे मंजूर है कि नहीं? असें केह् लैना प्रॉपर्टी टैक्स लाया नहीं लाया है। अच्छा, साढ़े को प्रॉपर्टी है कोई नहीं, अपनी रौहने वाले जम्मू दे प्रॉपर। अच्छा, आए साढ़े को प्रॉपर्टी है नहीं बनी दी कोई जी सानू लाना। रेंट उपर होंदे हो? रेंट पर रहने। अच्छा, हाँ। ते अच्छा, कोई प्रॉपर्टी है नहीं तो तुसे कोई मतलब नहीं ठीक करे जा कोई, तुसे लगदा है इहदे कन्नै कोई बदलाव आग समाज? की बदलाव आना, लोकें च बोझ पौना, जिन्ना मर्जी पाई जाओ, लोकें दी खल लवानी लवाई चलो, होर की करना है। अब सर, ये क्या कहते हैं, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, नहीं जम्मू के निवासी? जम्मू के निवासी जी। अच्छा, सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है, ये ठीक लग रहा है आपको? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स जो है, अभी तो देखिए यूटी जैसे पिछले साल बना, हमारा स्टेट बनी, तो अब जो टैक्सेस सेंटर के वो तो एप्लीकेबल होंगे ही, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है कि आप इसमें प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं। देखिए, अभी पिछले 2-3 साल से जो हालात हुए हैं, पहले पुलवामा का कांड, फिर 370 का हटना और फिर कोरोना वायरस की त्रासदी, बिजनेस की इतनी बुरी हालत है और लोगों के पास तो यहाँ पे रिवाइवल के पैसे नहीं है, सर्वाइव करना लोगों का मुश्किल हो रहा है। तो इसमें आप टैक्स पे टैक्स लगाएंगे अगर, तो आम जनता जो है वो तो परेशान होगी होगी। और टैक्स अगर लगाना भी है तो लेकिन उसके अगेंस्ट आप पहले यहाँ का माहौल ठीक कीजिए। टूरिज्म स्टेट है हमारी, और टूरिस्ट प्रोजेक्ट हमारे देखिए अब सभी आधे रास्ते में लटके हुए हैं। हमारे जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स है उसको कंप्लीट कीजिए, लोगों के साधन बनाइए पैसे का, उसके बाद आप टैक्स लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ये माहौल नहीं है कि आप यहाँ पे आके टैक्स पे टैक्स लगाएं और लोगों के जेब पे कैंची चलाएं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। एक शॉप के अंदर हम बैठे हुए हैं और ये अब प्रॉपर्टी पता नहीं इनकी है कि किसकी है। किसकी प्रॉपर्टी है? ये भैया की प्रॉपर्टी है। कौन से भैया की? ये यहाँ के जो मालिक हैं। कहाँ है वो? वो अभी आए नहीं है। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा रही है सरकार, लगाने जा रही है, ठीक कर रही है? गलत ही कर रही है भैया। अच्छा, हाँ, सरकार को हमारी प्रॉपर्टी का क्यों टैक्स लगाना चाहिए? वो गलत है ना। अच्छा सर, सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है तो ये ठीक है नहीं है?
नहीं ठीक है जी, नहीं ठीक है, हम कहते हैं नहीं ठीक है। एक तो हमें यह प्रॉब्लम है, आगे कोविड की इतनी प्रॉब्लम है, बेरोज़गारी इतनी है, बस स्टैंड की प्रॉब्लम है, बस स्टैंड अब खोला है, लोगों ने एडजाइनिंग पुल नहीं उसमें साथ बनाया है, कस्टमर इधर आता नहीं है, अब टैक्स हम कहाँ से देंगे? पहले दुकानदारी घर नहीं हमारे चल रहे थे, ये प्रॉपर्टी टैक्स और कहाँ से देंगे हम? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब हम अपने ही घर का किराया देना पड़ेगा, अपनी हाँ, बिल्कुल प्रॉपर्टी। वही तो कह रहे हैं ना, पहले तो अपना प्रॉपर्टी जो बनाई है उसकी प्रॉपर्टी की उसका भी गवर्नमेंट को ये लेना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ देना चाहिए कि लेना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए जो भी चीज़ें वेव ऑफ करनी चाहिए, ये तो उल्टा हमें और झमेले में फंसा रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब आपके हिसाब से गलत है बिल्कुल या गलत है, लगाना चाहिए नहीं या लगना चाहिए, हम कहते हैं वी डिसलाइक इट, हम कहते हैं नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है सर, ठीक है या नहीं है? सर जी, प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना, ये अभी नहीं लगना चाहिए था। जैसे बाहर की बात करते हैं ना, ये दिल्ली की या चंडीगढ़ की, उधर सर कामकाज बहुत है, उधर कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर उधर प्रॉपर्टी टैक्स लग भी रहा है, वो दे भी रहे हैं, कोई बात नहीं। ये बोल रहे हैं इधर स्मार्ट सिटी बनाएंगे। सर पहले स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए था, फिर उसके बाद में जब कारोबार बढ़ जाता अच्छी तरह से, काफ़ी टूरिस्ट हर बंदा यहाँ पे पहुँचता, तो काम अच्छी तरह से अगर बढ़ जाता तो उसके बाद में अगर प्रॉपर्टी टैक्स लग भी जाता, देना भी पड़ जाता, तो कोई बात नहीं। अभी लोगों को इधर हर चीज़ की परेशानी हो रही है, तो फिर कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स देंगे? बाकी जो उधर दिल्ली ले जाने की बात करते हैं ना, तो उधर पता क्या बात है, उधर हर जगह का बंदा आता है, हर जगह का बंदा वहाँ घूमता है, और कामकाज बहुत है उधर, और इधर कामकाज इतना नहीं है। अभी नहीं लगना चाहिए था, पहले इन्होंने कुछ करना चाहिए था, फिर उसके बाद में लगना चाहिए था, पहले नहीं। पहले धारा 370 ने तोड़ा, फिर कोरोना वायरस ने मरोड़ा, और अब स्थिति ये है कि ऊपर से अब आप टैक्सेस लगाओ लोगों को। काम है कोई दुकानों पे? बिल्कुल नहीं है, काम बहुत काम है सर, और हर चीज़ की परेशानी है। और देखो कि सरकार ने जो अभी हर चीज़ पहले वही ना, जैसे 370 तोड़ा, आखिर बंद ही था ना, फिर उसके बाद में बीमारी आ गई, कोरोना वायरस वगैरह, ये वो बीमारी आ गई, फिर नोटबंदी, ये मतलब बहुत कुछ किया, तो फिर भी लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो सिस्टम जो चल रहा है इधर, अभी लोगों का बहुत मुश्किल है, अभी कामकाज नहीं है, अभी ये सब नहीं होना चाहिए था। हाँ, पहले कुछ करके दिखाना था, अगर काम शाम हो जाता तो उसके बाद में अगर लग भी जाता तो कोई बात। लोगों की बात करें तो लोग तो ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये लगे और ये अच्छा भी है, लेकिन अभी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, बेड़ा गर्क हो गया यहाँ का। तो ऐसे में ये टैक्स जो लगाए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन अगर बाहर के लोगों की बात करें तो वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स हमें भी लगता है और साल में एक बार हम लोग पे करते हैं, और अच्छा है, ये टैक्स लगना चाहिए, इससे सरकार जो है वो कुछ सुविधाएं भी देती हैं। और इसके ऊपर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि या तो लगे नहीं, या लगे तो अभी 2-4 साल रुके सरकार, क्योंकि अभी लोग इस स्थिति में नहीं हैं कि वो प्रॉपर्टी टैक्स दे सकें। आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दे इजाज़त। नमस्कार।